नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट एसओएल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं कि फूट डालो और शासन करो। ये चीज़ें बिहार के जहानाबाद लोकसभा चुनाव में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। जनता समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। नेताओं की बड़े बड़े पार्टियों ने, उनके बड़े बड़े मंत्रियों ने अपना चाल चल दिए हैं, अपना पासा फेंक दिए हैं और एक खास जाति के लोगों को टारगेट भी कर रहे हैं। टारगेट का नज़रिया अलग हो सकता है। कोई टारगेट वोट के लिए कर रहा है, तो कोई टारगेट उनको दबाने के लिए कर रहा है, कोई टारगेट उनका नामो निशान मिटाने के लिए कर रहा है। ये सारी चीज़ें अलग विषय है, परंतु जो टारगेट है उस टारगेट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो जहानाबाद की आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाली है, उसमें विशेष तौर पे राजनीति का टारगेट जो क्या है और उसका शिकार कौन होने वाला है, उस पर बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए जानते हैं जहानाबाद से मुख्य नेता जो अपने आप को इस दौड़ में शामिल किए हुए हैं, इस लोकसभा चुनाव में अपने आप को जो झोंक रखे हैं, उन नेताओं की थोड़ा बात करते हैं और उन पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहते हैं हम, और आप लोगों को भी ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं कि क्या टारगेट का शिकार एक विशेष जाति के लोग, एक विशेष तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, और वो जाति कोई और नहीं, स्वर्ण समाज में भूमिहार जाति के लोग हैं, भूमिहार ब्राह्मण जो भी हैं। यानी कि कुल मिला के स्वर्ण ही ले लीजिए, क्योंकि स्वर्ण की कैलकुलेटिव जो समीकरण जो बैठता है चुनाव में, वो स्वर्ण, यादव, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इस टाइप का समीकरण होता है। तो मैं जहानाबाद में स्वर्ण को मैं लेके चल रहा हूँ, और राजनीति में जो लोग अभी टारगेट किए हैं और जो लोगों का मंसूबा जो है जहानाबाद से अपना कैंडिडेट को जिताने का, उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ध्यान से बने रहिएगा। मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आगामी लोकसभा चुनाव बहुत कम दिनों में अपने बहुमत का अंदाजा दिखाने का अवसर दिया है और दे रहा है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। 1-1.5 महीना समय अब कोई खास रहा नहीं। तो चलिए जानते हैं जहानाबाद में जो मुख्य लोग हैं, मुख्य नेता जो अभी इस दौड़ में है, राजनीति की दौड़ में है, सांसद की दौड़ में है, उन नेताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी आते हैं। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ये हो गए। उसके बाद हैं सुरेंद्र यादव, इसके बाद हैं आशुतोष कुमार, उसके बाद अभी फिर से जागृत हुए हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार मतलब कि एक ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए कि टारगेट कैसे किया जा रहा है स्वर्ण समाज को। इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इस टारगेट का शिकार जो कैसे किया जा रहा है, वो भी सारी चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अभी जो समय जिस गति से चल रहा है, जिस तरह से लोग स्वर्ण समाज को टारगेट कर रहे हैं, स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने के लिए, या स्वर्ण समाज को ग्लानि महसूस कराने के लिए, या स्वर्ण समाज को मतलब अपने पास से उसे अलग करने के लिए, जिस तरीके से लोगों ने अपने अपने पासे फेंके हैं, उन सभी के चाल में हमारा समाज जो कि स्वर्ण समाज है, वो फंस रहा है। और फंस ही नहीं रहा है, आने वाला समय में ये इतनी बुरी तरीके से फंस जाएंगे ना कि इन्हें निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग और लोगों की सोच को आप बदल नहीं सकते हैं। जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी ये हैं एनडीए से, सुरेंद्र यादव ये हैं इंडी से,
इंडिया अलायंस से। आशुतोष कुमार निर्दलीय, ये किसी पार्टी से नहीं है, नो पार्टी। अरुण कुमार जी अभी आ रहे हैं बसपा से, बीएसपी। अब यहाँ पर बात क्या है, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी पिछले 5 साल में अपने जो काम किए थे, उनकी काम को जनता ने बहुत जोर तोर से उसका हिसाब की मांग करना शुरू कर दिया। अभी अपना मुंह छुपाए हुए जनता के बीच में तो जाना ही है, वोट तो लेना ही है जनता से। 5 साल आप कीजिए या ना कीजिए, ऐसे ऐसे लोग को शर्म भी नहीं आता है कि आप कुछ करो नहीं, उसके बाद फिर खाओ, कुछ करो नहीं फिर खाओ, कुछ करो नहीं फिर खाओ का मनसा रख रख के। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कुछ किए और खाए और आपको कोई सुना नहीं रहा हो, जनता आपको सुना भी रही है, ऐसा गलानी हो रहा है। और ना पता क्यों ऐसे ऐसे पार्टी के लोग को दिखाई नहीं देता है, उनके लिए शायद जो जनता की आवाज है वो इग्नोर करने के लायक है, इसलिए ये लोग इग्नोर कर रहे हैं कि जहानाबाद की जनता को भौंक लेने दो, मेरा पार्टी जो है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी है और यही जीत कर आएगा। खैर, दूसरा है इंडी से सुरेंद्र यादव, लालू और तेजस्वी जी के बहुत करीबी हैं, क्रिमिनल भी बहुत 90 से 2005 के उस कार्यकाल, उस वर्षों के अंतराल में इन्होंने अपना जो छवि थी उसको क्रिमिनलाइजेशन टाइप का बना लिए थे। तो ये तो क्रिमिनल साहब हैं, इनसे तो आप इनके घर पे भी जाके आप काम नहीं मांग सकते हो डर के कारण। ये रियलिटी है, फैक्ट है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि भाई सुरेंद्र का नाम ही काफी है। ये हो गया। तीसरा नंबर पर आशुतोष कुमार, ये दोनों को टक्कर देने आ रहा था, ये निकला हुआ बंदा, ये निकल रहा था अपने आप को, ये दोनों को ऐसे इन दोनों को टारगेट में लेके चल रहा था ये, कि ये अपने आप को आगे कर चुका था, ये आगे अपने आप को काफी हद तक किया भी। अब जब इसकी लोगों में एक होती है ना कि सारे लोगों की डिमांड धीरे धीरे बनता जा रहा है, नहीं आशुतोष कुमार ही आए, आशुतोष कुमार आए, आशुतोष कुमार आए, तो बीएसपी ने नहीं, एनडीए वालों ने बीएसपी के साथ, कुछ होता है पीछे से भी बात करते हैं, जनता सामने में उस मंच से उसको गाली दिया, उस मंच से उसको गाली दिया, और पीछे अपना एक साथ ही एक टेबल पे चाय पी रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इनको लगा कि भैया ये तो निकल रहा है मेरा पार्टी, सुरेंद्र को तो हराएगा, और ये जो बंदा है ये भूमिहार समाज से है और इसके कारण ये निकल रहा है, इसके कारण ये निकल रहा है। अब इसको दबाने के लिए, यानी आशुतोष कुमार को बिठाने के लिए, आशुतोष कुमार न जीते, आशुतोष कुमार की छवि को खराब करने के लिए, आशुतोष कुमार को जहानाबाद से राजनीतिक करियर समाप्त करने के लिए बीएसपी और एनडीए ने आपस में बात करी। आपस में बात करने के बाद इस निर्णय पे आया कि अरुण कुमार को ना एनडीए दिया, ना इनको रालोसपा दिया, जो चिराग की पार्टी थी उन्होंने भी इनको टिकट नहीं दिया, आरजेडी से तो जाएंगे नहीं। तो जब एनडीए नहीं दिया, एनडीए के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी थी, हम वो भी इनको नहीं दिए, तो तमाम पार्टियों के दरवाजे से ये घूम के आए और इनको बीएसपी इसलिए दिया टिकट क्योंकि जहानाबाद को इनको बर्बाद करना है। ये रियलिटी है, जहानाबाद को विकास नहीं, जहानाबाद को बर्बाद करना है, इसलिए इनको उतारा है अरुण कुमार को। आशुतोष कुमार के लिए जनता को सोचने की आवश्यकता है कि हमें इस कैंडिडेट को, इस कैडर को हमें जिताना है, ये तो जनता का काम है। अब अरुण कुमार जी को क्या काम है कि भाई जब जनता की डिमांड है, मान के चलते हैं कि जनता का डिमांड पूरा नहीं है आशुतोष कुमार के प्रति, आशुतोष कुमार, ऐसा लग रहा है कि आशुतोष कुमार, अरुण कुमार के या अरुण कुमार के समर्थकों में ऐसा लगता है कि भैया आशुतोष कुमार नहीं जीत पाएगा। तो नहीं जीत पाएगा तो आप साइड से उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। अगर मैं छत पे नहीं चढ़ पा रहा हूं तो जीना तो दे सकते हैं ना, कि आप ही पहले छत पे चढ़ने का जीना लगा लीजिएगा। अरुण कुमार जी ऐसा ही किए हैं, खुद ये सीढ़ी लगा लिया कि भैया आशुतोष को मदद मत करो और खुद सीढ़ी लगा लो इसके यहाँ से बांस लेके बीएसपी से। ऐसे करके ये आशुतोष कुमार को काटेगा, और कटेगा कौन? अपना ही समाज का लड़का।
इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन यहाँ होगा कि जब ये हारेगा और ये भी हारेंगे, क्योंकि भाई ये खड़ा है, इसको जनता चुन रहा है, जनता ने बोला है, जनता बुलाया है, जनता ने खड़ा किया है, ये खड़ा हुआ। अब ये महोदय अपने आप ये खड़ा लाठी लेके चल दिए, पहले चले इसके साथ, फिर इनके साथी के साथ आए, फिर उसके साथी के सहयोगी के साथ आए, किसी ने इनको कुछ नहीं दिया, तब ये आ गए यहां से। अब ये कहेंगे जय मीम जय भीम, जय मीम जय भीम, और पीछे से इसके समर्थक हमारी कोई चुटिया काटने की बात करेगा, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करने की बात करेगा, हमारे बहन बेटियों को उठाने की बात करेगा, हमारे बहन बेटियों को उठाकर उसे शोषण करने की बात करेगा, ये सारी चीज करेगा। और ये जो हमारे अरुण कुमार जी जो अपने जाति के नाम पर वोट लिए, हमसे लेंगे या हमारे परिवार से लेंगे या हमारे समाज से लेंगे, हमारे रिश्तेदार से लेंगे, हमारे आस पड़ोस से लेंगे, जिससे भी लेके ये जीतेंगे, ये महोदय इसके पास एक चौहट से आवाज निकाल सकते हैं जो आपको बैसाखी दे जीवन में चलने के लिए, कि लो भैया बैसाखी से आप आगे बढ़ो। उसके सामने आप उसका विरोध करोगे, मजबूरन में उसका झंडा फिर खोसना पड़ेगा, और ये अरुण कुमार जी को खोसना पड़ेगा, जय मीम जय भीम इनको करना पड़ेगा, और इनके समाज के लोगों को गाली खाना पड़ेगा, ये अरुण कुमार के कारण। ना तो ये रेस में है ना ये रेस में है, इसको इनको तो जनता ऐसे धुतकार रही है, ऐसे धुतकार रही है कि नीतीश बाबू को दिमाग, अगर जहानाबाद के प्रति थोड़ा सा सोचने की, दिमाग में सोचने की क्षमता है, तो ऐसे ऐसे लोग को हटाना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे लोग को और बैठाना चाहिए। सुरेंद्र यादव, ये तो इंडिया वालों की ये तो लत ही है, ये लक्षण ही है, इसका संस्कार ही है कि जितने कुकर्मी, जितने पापी हो, फाइट कराओ, लड़ाओ, जनता को डर से जनता का वोट लो। ये लोग यहां तक कह रहे हैं कि मैं भारत में आग लगा दूंगा, इंडिया वाले ये लोग इतना तक कह रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति छीन के मैं दूसरों को बांटूंगा। ये तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना करवा के जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी आजादी, आरक्षण, अधिकार, सारी चीजें उसको, और जिसकी आबादी कम है, मतलब 2% स्वर्ण है, तो उसको बांध के रखो, पेड़ में बांध के मारो, महुआ में मार के बांधो, बांध के मारो, कहीं भी मारो, नदी में मार के फेंक दो, मंदिर से उठा के मार के फेंक दो, इनके बहन बेटियों को बलात्कार करो। तो ये कुल मिला के इनका तो ये लत लक्षण ही है इंडिया वालों का। तो ये भाई साहब का जो लक्षण है, ये तो आप समझ गए कि ये गुंडई प्रवृत्ति के लोग जो आ रहे हैं, ये क्या करेंगे आपके लिए और हमारे लिए, वो तो आपको पता है। ये महोदय भी आपके साथ में क्या किए 5 साल, इसके बारे में पता है, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के बारे में, जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे अरुण कुमार जी को भी जोड़ लेता हूं, क्योंकि ये भी कभी सांसद थे, ये भी जहानाबाद में क्या किए, शिलान्यास करवाना, पेपर पे काम लेके आ जाना, पेपर का काम का पैसा निकाल देना, ये बहुत आसान है। सिस्टम पे बैठिए, सारी चीजें, क्योंकि सिस्टम है, यहाँ आपको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सारा चीज सिस्टम से जनरेटेड हो रहा है। तो ये सारी चीजें इनके माध्यम पे ये सारी चीजें फिट बैठी। पेपर में हर काम लेके आ गए, लेकिन जमीन पे कोई काम इनका दिखा नहीं। इनका ना तो पेपर ना तो जमीन, और इनका तो क्रिमिनल पेपर में भी और हकीकत में भी। अब बचा है आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार को क्यों नहीं ये लोग वोट देना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। आशुतोष कुमार से लोग प्रभावित भी हैं और आशुतोष कुमार से लोग खिलाफ में भी हैं। आशुतोष कुमार कभी कभी कुछ ऐसा चीज कर देता है जो इसे करना नहीं चाहिए, इसके गाइडर नहीं है। अरुण कुमार को चाहिए था कि इसका गाइडर बन जाए, कि भाई बेटा देखो, भाई बाबू बेटा कुछ भी जो भी है, उसको लेके आप एक जगह पर लेके आओ, 5 समाज के लोगों को बैठा के लेके आओ, उसके साथ इसको लेके आइए, बेटा गाइड मैं कर रहा हूं, तुम्हें इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर राजनीति में तुम्हें लंबा करियर बनाना है, समाज के हित में, जनता के हित में अगर तुम्हें कुछ करने का मौका मिलता है, तो तुम इस तरीके से काम को करो। लेकिन अरुण कुमार ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको डर है कि ये जवाब दे देगा आशुतोष कुमार की, आप थे तो आप क्या किए। इस चीज को, इस अंदर की आग को के कारण जहानाबाद का विकास का मार्ग जो है वो बाधित है। जहानाबाद के जनता जो है वो त्राहिमाम में है, और आए दिन नोट लेके वोट देने का जो काम है वो गति से चल रहा है। इस बार की गति और थोड़ी तीव्र होगी,
क्योंकि दारू बंद है और दारू चालू होने वाली पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है और इनका एक समूह बहुत मजबूत बना हुआ है, इसलिए इनको इस बार वोट मिलने की चांस है। लेकिन ये जीतेगा नहीं, ये 100% श्योर है, क्योंकि इनको जहानाबाद से 2-3 बार जनता ने अच्छा सा स्वागत भी किया, इनको हटाया। लेकिन अरुण कुमार जी के बारे में मुझे समझ से मतलब कुछ ऐसा है कि मेरे ही समझ से नहीं, मैंने कम से कम 70-80 लोगों से मैंने बात करी जहानाबाद से, मैं फोन से बात करी, व्हाट्सएप पे चैट से बात की, मैसेजेस हुए, फेसबुक से मैसेजेस हुए, उनके वीडियोस देखे, हर एक चीज देखा मैंने। ऐसा नहीं है अरुण कुमार जी खराब नेता है, खराब नेता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो किए नहीं ना, इसके कारण इनके अंदर में एक लोगो जो है वो खराबी की लगी। आशुतोष कुमार नया चेहरा है, अभी उभरता हुआ चेहरा है, इसको इनको सपोर्ट करने के बजाय इनके अगेंस्ट में खड़ा होकर समाज के बेटा को पैर काटने का काम जो काम कर रहे हैं अरुण कुमार जी, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना करे उतना कम है। इनको गार्जियन के रूप में खड़ा होना चाहिए था, न कि इसके सामने छाती टाइट करके और फाइटर की तरह लड़ना चाहिए था। अब आप लोग को तय करना है कि आप कैसा जहानाबाद को नेता देने जा रहे हैं और किस टाइप के आपका विचार है इन सब के प्रति, और क्या आप इतना समझने के बाद भी दारू मुर्गा पर वोट दे के अपने आप अपना वोट का जो वैल्यू है उसको कम करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इतना ही मेरा मत है। आशुतोष कुमार, आपका मत क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।